आज मैं एक खास विषय को आपके सामने रखने के लिए प्रेरणा पाए हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। लोग अगर जानने के लिए चाहते हैं प्रभु यीशु अभी क्या कर रहा है, तो आपके अंदर यह प्रश्न परमेश्वर के वचन के आधार पर उत्तर देने के लिए तैयार रहने का आवश्यकता है। प्रभु यीशु 2000 साल के पहले इस पृथ्वी में शरीर में होके चले आया, भलाई करते फिरा, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए ताकत दिया, बहरों को सुनने की ताकत दी और मुर्दों को जिलाया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने जान को दिया। तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। इतना दूर तक हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर जो किया है उसको 4 सुसमाचार की किताब में हम लगातार पढ़ते हैं। किस प्रकार यीशु ने उपदेश किया, किस प्रकार उसने लोगों को छुआ, किस प्रकार लोगों को तसल्ली दी, किस प्रकार मंदिरों को साफ किया, किस प्रकार लोगों के बीच में कार्य किया। इन सारी बातों को हम बार सुने होंगे। लेकिन अभी परमेश्वर क्या करता है? हेलो, अभी क्या कर रहा? बैठा हुआ है। जरूर आपके लिए मेरे लिए इंतजार करता है, जैसा दुल्हन के लिए दूल्हा इंतजार करता है। उनका मंगनी तो हो चुका है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुल्हन अभी तक गंदी है, दुल्हन अभी तक नहाई नहीं है, दुल्हन अभी तक अपने को साफ नहीं रखी है, दुल्हन अभी पूरा नहीं हुई है, दुल्हन अभी परिपक्व नहीं है। इसलिए इंतजार करता है, मेरा दुल्हन अपने को तैयार करेगी, दुल्हन तैयार करेगी, दुल्हन पढ़ाई को पूरा करेगी करके इंतजार करता है। ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या काम अभी प्रभु यीशु करता है, उसको हम थोड़ा देखने के लिए अगर विचार करेंगे, हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण बात निकलेगी। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका पहला और 2 पद को पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, अगर यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आगे, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारा पाप का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए अपने आप को सौंपा हुआ एक बलिदान है। ठीक, यहां इस वचन से हमें मालूम होता है प्रभु यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी में जिंदे दिखाई पड़ने के बाद स्वर्ग राज्य में बादलों पर उठा लिया गया, जाके पिता के दाहिने तरफ बैठ के वो चुपचाप नहीं रहता है। वो आपके लिए, भाई आपके लिए, बहन आपके लिए वो वकालत करते रहता है। वहां पर हमारे सहायक के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक वकील के रूप में आपके लिए मुझसे विनती करते रहता है। क्यों? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10वां पद में यूं लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से, यहां यूहन्ना देखता, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। ये शब्द आते हुए सुना, अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे विरोधी दोष लगाने वाला, हमारे ऊपर दोष लगाने वाले, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। लेकिन ये आने वाली बात है।
यूहन्ना ने आने वाली बात का एक दर्शन को देखा। आने वाले समय में एक ऐसी गिरावट शैतान को हुआ, लेकिन अभी शैतान परमेश्वर से चुगली करता है। बगल में हाथ पकड़ के पूछिएगा, चुगली करने वाला, बोलिए, चुगली करने वाला शैतान का आत्मा से भरा है। क्योंकि शैतान चुगली करते रहता है। किससे चुगली करते रहता है? परमेश्वर। देखो देखो तुम्हारा गुमला का कलीसिया का देखो यीशु, वो लोग आपके नाम से नाचते हैं, आपके नाम से गाते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, लेकिन फिर दुनिया का एक जीवन भी बिताते हैं। देखना देखना, हे यीशु, देखिए देखिए, ये अपना विश्वासी आप कहते हैं ये मेरा लोग है, मेरा बेटा है, मेरे बेटी है। यीशु आप कहते हैं इनको बेटा बेटी, लेकिन इनका आपका कोई लक्षण है ये नहीं। इनके मुंह से गंदगी निकल रही है, इनके मुंह से गालियां निकल रही है, या आपस में लड़ते हैं, तेरे नाम को लेके ही लड़ते हैं, तेरा वचन को लेके ही लड़ते हैं। देख रहे ना, देख रहे ना, क्या करते रहता है? क्या करते रहता है? ईश्वर से देखिए देखिए, आपने खून बहाया, आपने खरीदा, आपने इनको अपनाया, आपने इनको पवित्र आत्मा दिया, आपने अपना वचन को लिख कर दिया, लेकिन इनमें कोई महक तक नहीं है आपका। कैसा हुआ ये बेटा? वो चुगली करते रहता, वो रात दिन करता है। कब कब करता है? रात दिन आपके विरोध में परमेश्वर से कहते रहता। नाम रख दिया है यीशु का दास, लेकिन काम करता है ये शैतान का दास। राम नाम रख लिया है कोमलता, लेकिन उसमें अंदर कोमलता ये नहीं, कठोरता है। उसका नाम पढ़ना चाहिए कठोरता, लेकिन कोमलता नाम रख दिया गया। ये यीशु आपके लोगों को देखो, आपकी कलीसिया के देखो, अरे बाहर का आदमी भी शराबी है, ये भीतर का आदमी भी तो शराबी है। यीशु देखिए ना। तो वहां पर वकील के रूप में मेरा यीशु आके कहता है, अभी 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 हे पिता, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा तरस खाना, थोड़ा मौका देना। मैं अपना वचन से इनको साफ करने के लिए अपने दासों को विदा करता हूं, अपने लोगों को विदा करता हूं। पवित्र आत्मा जाकर थोड़ा सा मंडली में काम कीजिए करके परमेश्वर उनसे विनती करते रहता है। मेरा यीशु आपके लिए, मेरे लिए पिता के पास विनती करते रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बहुत लोग आपके लिए विनती करते हैं करके कुछ टावर भी बना के बैठे होंगे। हाँ, आपके लिए मैं रो रो के प्रार्थना करता हूँ, हाँ आपके लिए उपवास प्रार्थना करूंगा, हाँ आपके नाम को लेके प्रार्थना करूंगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके फलाना के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके शादी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके बच्चे होने के लिए प्रार्थना करूंगा, आपका काम मिलने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, पैसा भेजो और मैं प्रार्थना करूंगा। कहते हैं कि नहीं? हेलो, गुमला के लोगों के पास ऐसे लोग आते नहीं है? कहते हैं आपके लिए हम इतना उपवास किया, उतना उपवास किया। अरे ये इतने लोगों के लिए उपवास करेगा तो कब तक आपको मार ही जाता। हाँ, मनुष्य आपको डकोसला में डाल के खींच के आपके अपना लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चाहे मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करे ना करें, मेरे बाप मेरे लिए प्रार्थना करे ना करें, मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करे ना करें, मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करे ना करें, मेरे पादरी मेरे लिए प्रार्थना करे ना करें, मेरा सुसमाचारक का सेवक अगर प्रार्थना ना करें, मेरा प्रभु मेरे लिए पिता के सामने विनती करते रहता है ताकि मैं उसकी प्रार्थना के बल पर स्थिर और स्थायी हो सकूं और बढ़ते जा सकूं। एक जोरदार थाली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आप हमसे आके कहिएगा, भैया, ये बड़े भैया हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा,
मैं भी कह दूंगा आपको तसल्ली देने के लिए, हाँ कर लेंगे, लेकिन घर जाएंगे भूल जाएंगे। सच बात है कि नहीं? मेरा भी 6 बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरे साथ 2000 से अधिक सेवक लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरा अनाथालय में 2200 बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरे मिशनरियों के बच्चे हैं 800 से अधिक, उनके लिए प्रार्थना करना। अगर इनका नाम लेके प्रार्थना करेंगे मैं तो खत्म हो जाऊंगा। है कि नहीं? है कि नहीं? फिर आप लोग हजारों की संख्या में मीटिंग में आते हैं, सबको ही कहिएगा प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, लिख कर दे दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। अगर मैं भी कहूं आपके लिए मैं उपवास के साथ प्रार्थना करूं, मैं झूठा बनता हूं। लेकिन मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, शैतान मेरे पर दोष लगाने के लिए कोशिश करता है, दिन रात वहां पर चुगली करते रहता है। देखिए देखिए ना, देखिए ना, ये ऐसा करता है, ऐसा बोलता है करने। लेकिन मेरा पिताजी कहता है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, एक माली एक बगीचा में रखी हुई एक अंजीर के पेड़ के पास उसका मालिक जब आया था, उस अंजीर के पेड़ में से फलों को खोजने के लिए आया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल फल नहीं लग रहा है। उसने माली को बुलाया, माली माली आओ आओ, इसको मैं लगाया, इसके लिए पानी पटाया, मैं इसके लिए रक्षा किया, इसको चारों तरफ बाड़ा बांधा, परंतु ये कोई फल नहीं देता है, काट दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मालिक क्या कहता? मालिक मालिक रहने दीजिए, और मैं खाद डालूंगा, इसको सुरक्षा करूंगा, और मैं मदद करूंगा, और आशीष दूंगा, और इसके साथ सेवा करूंगा। अगर फल दें ठीक रहेगा, कम से कम 1 साल और रहने दीजिए मालिक, 1 साल। उसी ढंग से भाई बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए मेरे लिए मेरा यीशु उसी तरीका, एक मालिक ही नहीं, एक मालिक से विनती करने वाला माली नहीं, वो विनती करता है, हाँ एक मौका और दीजिए, मैं और इसको मदद करूंगा, मैं और इसको आशीष दूंगा, मैं इसकी प्रार्थना सुन के और इसके साथ दूंगा। अगर फल देगा, अगर नहीं हो काट दीजिए करके आपके लिए विनती करने के लिए एक यीशु मसीह उपलब्ध है। मैं आपको भूल सकता हूं, मेरे साथ रहने वाले लोग भूल सकते हैं, मेरे साथ काम करने वाले कहेंगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन भूल सकते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है मां भी अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है। मां भी अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। कहने वाला मेरे प्रति पिता के सामने वकालत करते एक वकील की नहीं काम करते रहता है, इसलिए मेरा प्रभु कार्य करता है। भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, इज़राइल का रक्षक न तो सोता है न तो ऊँघता है, न तो सोता है न तो ऊँघता है, मेरा प्रभु मेरे लिए दुआ करता है। ये एक काम है। लेकिन प्रभु यीशु ये तो स्वर्ग में बैठ के स्वर्ग में ये काम करता है, लेकिन पृथ्वी में क्या करता भैया? पृथ्वी में क्या करता है देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 18 पद को पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनिए ध्यान से, इस जगत में मैं अपनी कलीसियाओं को बना रहा हूं। कलीसिया का स्थापना पेंतिकोस्त के दिन से शुरू हुआ, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और वे दुनिया के लोगों से अलग किए गए थे, उनको ही नाम पड़ा है कलीसिया। कलीसिया का रोपण, कलीसिया का शुरुआत पेंतिकोस्त के दिन में हुआ।
उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्या कर रहा है? कलीसिया को बना रहा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु यीशु कलीसिया को बना रहा है, पृथ्वी में उसकी कलीसिया को बना रहा है। स्वर्ग में मेरे लिए प्रार्थना करता है, पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को बना रहा है। देखिए वहां भी सुनिए, वहां भी हमारे विरोध में चुगली करने वाला है, यहां भी शैतान अधोलोक का फाटक निकालने पर है। बगल वाला का हाथ पकड़िए, होशियार, तुम्हारा शत्रु बगल में भी है, स्वर्ग तक पहुंच गया, वहां भी चुगली करता है, यहां भी बिगाड़ता है। ओहो, इसलिए हम शैतान के विरोध में लड़ते हैं। हमारे साथ एक पादरी साहब थे, सीएनए के थे, लेकिन बहुत जोखिम करते थे। वे हमेशा कहते थे, कुत्ता को धीरे से मारो मत, कुत्ता को धीरे से मारना मत, क्योंकि कुत्ता के ऊपर धीरे से पत्थर फेंकेगा, वो कहेगा हट तेरी के। लेकिन कुत्ता को पत्थर से जोर से मारो, तब करेगा शाबाश शाबाश शाबाश। हेलो शैतान कभी धीरे से मारेगा, बोले हट तेरी के बोलेगा। शैतान का मारना जोर से मारेगा, तब शाबाश शाबाश भागेगा। तब समझ गया, उस समझ के साथ गीत गाइएगा ताली बजा के, 1 2 3 स्टार्ट। शैतान को सामने करो भागेगा, शैतान को सामने करो भागेगा, शैतान को सामने करो भागेगा। वो तो पगले से हारा हुआ, वो तो पगले से हारा हुआ। इसलिए हमको स्वर्गीय स्थानों की बातों को विरोध में भी लड़ना होगा, यहां भी लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां भी काम करता है, यहां भी काम करता है। लेकिन यहां क्या काम करता है? अपनी कलीसिया को बनाता है, अपनी कलीसिया को ठीक कैसा बनाता है उसको समझने के लिए मैं इस दोपहर के बेला में आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। कैसा बनाता है परमेश्वर, अपने कलीसिया को कैसा बनाता है, इसको समझने के लिए अगर आप नया नियम को पढ़िएगा, वहां कलीसिया के लिए अनेक नाम दिया गया है। लगभग मेरे ख्याल से 26 नाम दिया गया। कितना नाम दिया गया? 26 नाम। मैं एक दो को मैं बतलाऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है। अच्छा मास्टर क्या करता है, एक गणित को पढ़ाता, बाकी होमवर्क दे दिया था, इसलिए बाकी सब होमवर्क है। पूरा नया नियम में प्रभु ने कलीसिया के लिए कई नाम को दिया। उस नाम में 4-5 को मैं बतलाऊंगा। पहले खोलिएगा मेरे साथ प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय है, 28 पद को पढ़िएगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी अपना झुंड की चौकसी करो। यहां पर प्रभु एक नाम का कहता, झुंड। क्या नाम कहता है? भेड़ों का झुंड। कलीसिया का मतलब क्या है? भेड़ों का। सब कोई बोले कलीसिया का मतलब क्या है? भेड़ों का झुंड। ओहो, इस भेड़ों को झुंड को रक्षा रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा। इसलिए पौलुस उन अगुओं को बुला के ये कहता, उस वचन का एक और बार पढ़िएगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की अपनी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की, उस परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तो परमेश्वर की कलीसिया का यहां एक नाम दिया गया, झुंड, भेड़ों का झुंड, जिसका रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने सेवकों के हाथ में एक जिम्मेदारी को सौंपी है। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, वहां पर 9वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यहाँ पौलुस कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती
परमेश्वर के खेती अर्थात परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के खेती है। क्या है? क्या है? बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आप कलीसिया में होने से आप झुंड में पाए जाते हैं, फिर आप कलीसिया में पाए जाने से आप परमेश्वर के खेती हैं या बगीचा है। बगीचा में कैसा कैसा पेड़ है? फूल का है, लकड़ी जो सामान बनाने का लकड़ी का पेड़ वहां से मिलता है, फल का है, लेकिन कभी कभी जाड़ी भी है ना? जाड़ी को कहां रखना? जाड़ी को कहां रखना भैया? जाड़ी क्यों है? चारों तरफ रखना ताकि बाड़ा बांध सकें, ताकि गाय बैल भीतर नहीं आ सके। कलीसिया में कुछ लोग एकदम जाड़ी हैं, उनके नजदीक जाइएगा काटेगा, उसके नजदीक जाइएगा गड़ेगा। ऐसे लोगों को भी आवश्यकता, लेकिन उनके बीच में नहीं रखना, किनारे रखना। बगल वाला का हाथ पकड़ हुए, अगर आप जाड़ी हैं आपको किनारे रखना। अगर फलबंद पेड़ है बीच में रखना। हाँ, इसलिए हमारा कमिटी मेंबर कुछ लोग हैं एकदम कांटा है, नजदीक जाइएगा काटेगा गड़ेगा, तो उनको चाहिए, लेकिन उनको किनारे रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग कभी कभी उनका अध्यक्ष बना के बैठा देते हैं। सुनिए, वो बगीचा है और वो हमारे लिए, हमें कलीसिया का खेती, उस वचन का आगे बढ़िएगा। खेती है और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना है, इसका मतलब महल, परमेश्वर का महल है, तुम परमेश्वर का पैलेस है, एक परमेश्वर का निवास स्थान है। इसी बात को हम देखते हैं, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19, 20, 21, 22 पद को पढ़िएगा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, परमेश्वर के पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराना, तब कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के घराने होने के चलते ही सारे लोग मिलके, आप अगर मुंडा बोलने वाले हो, उराम बोलने वाला हो बोलने वाला हो, मेरे जैसा हिंदी बोलने वाला हो, या हमारे भाई लोगों के जैसा तमिल बोलने, अब्बा करके बुलाते हैं। हम परमेश्वर को एक ही घराने हैं। और आगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। पवित्र मंदिर, यहाँ कलीसिया के लिए एक नाम दिया गया, पवित्र मंदिर। हालेलुया। सब पत्थरों को ले जाके रख के परमेश्वर का मंदिर बनता है, उसको कलीसिया कहते हैं। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने परमेश्वर का निवास स्थान। तब कलीसिया क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान। सब बोलिएगा, परमेश्वर का निवास स्थान है। बाप रे बाप, कितनी बातें लिखी गई है। परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर के झुंड है, परमेश्वर के घराना है, परमेश्वर के भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का पवित्र शहर है। बाप रे बाप, इसी प्रकार पूरा नया नियम में 26 नाम दिया गया। मेरे जानकारी के अनुसार कितना नाम दिया गया? दूलिन दिया गया है और शरीर दिया गया है। इस प्रकार अनेक नाम दिया गया है। उसमें एक नाम को लेके मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, परमेश्वर सहायता करने पाए। खोलिएगा मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 17वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए कि एक ही रोटी है, हम एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रांत के हैं, भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले हैं, भिन्न भिन्न व्यवसाय के हैं, भिन्न भिन्न घराने के हैं, भिन्न भिन्न स्तर के हैं, हम भी बहुत है।
एक देह है, एक ही देह है, और क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक ही रोटी, जो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह में भागीदार होने के चलते हम भी एक ही रोटी है। क्या है? कलीसिया का तब एक तस्वीर यहां दिया गया, क्या है? अभी से लेकर जब कभी रोटी खाने के लिए बैठेंगे, आपके दिमाग में यह उतरना है, परमेश्वर की कलीसिया भी एक रोटी है। रोटी क्यों बनाते हैं? बहन लोग बोलिए, रोटी क्यों बनाते हैं? खाने के लिए? ना 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 ना, रोटी को बना के एकदम शोकेस बना के शीशा लगा के उसमें लगा देना, यही रोटी है, ऐसा रखने के लिए। हाँ, सुनिए सुनिए, तो इसका मतलब रोटी दिखावटी के लिए नहीं बनता है, रोटी इस्तेमाल के लिए बनता है। रोटी इस्तेमाल करने के लिए बनती है, रोटी दूसरों को भूख को मिटाने के लिए बनती है। परमेश्वर कहता कलीसिया एक बहुत बड़ा रोटी है। हाँ हाँ, अभी समझ में आ रहा है। लेकिन रोटी के बारे में सिखाने समय तो सब लोग एकदम होशियार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा एक चिल्लाते हैं, रोटी कपड़ा मकान। पहले आता है क्या है? क्या पहले आता है? रोटी। यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे कोसते हो क्योंकि मैंने रोटी खिलाया। रोटी खिलाने वालों के पीछे पड़ने के लिए बड़ी बड़ा झुंड है, इसलिए हम रोटी के बारे में थोड़ा बस समझने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आप, मैं अपने जीवन की कथा को, अपने जीवन की हालत को, अपने जीवन की मकसद को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक, पहले रोटी होने के पहले रोटी की कथा को हम समझने के लिए चाहेंगे। रोटी कैसा बनती है तो आपको मालूम है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत आपके जीवन के साथ, हमारे जीवन के साथ तुलना करके मैं उस रोटी के बारे में प्रचार करने के लिए चाहता हूं। सबको मालूम होगा, बच्चे बच्चे जानते हैं, जैसा 1 साल हुआ हम रोटी खाते ही इतना बड़ा हो गए, इसलिए हमको रोटी के बारे में मालूम है। 1 साल से मालूम है। अभी आपका उम्र कितना है, उतना रोटी खाए होंगे। बगल वाला का हाथ पकड़े, बोले कितना रोटी खाए अभी तक? अगर 3 रोटी भी एक दिन के लिए रखा जाएगा, 1 साल में 1000 रोटी कम से कम खाए होंगे, कम से कम 1000 रोटी। अगर मेरा 15 उम्र है तो 1500 रोटी खाए हैं। अगर मेरा उम्र अभी 66 है, मैं 6600 रोटी खाया हूं। 6600 रोटी को इतना कम, चावल दाल वो अलग है, मछली मीट वो अलग है, केवल रोटी को ही गिनती करेंगे, 6600 रोटी का खड़ा करेंगे, मुझसे 10 गुना बड़ा होगा। इतना खाने के बाद इतना ही हूं मैं। बगल वाला का देखिए, हाथ पकड़ बोले इतना रोटी खाए लेकिन दिखता नहीं है, चेहरा में कोई रोशनी है ही नहीं, इतना रोटी खा के भी क्या? अरे भाई ठीक है, चावल कितना खाए हैं? कम से कम 600 बोरा चावल खाया हुआ आदमी जैसा नहीं लग रहा। ठीक, इसलिए रोटी बनने से आपको मालूम होगा, इसलिए मैं समझाने के लिए इस रोटी कैसा बनती है थोड़ा मैं बतलाने के लिए चाहूंगा। ठीक, अभी इस इलाका में तो ज्यादा गेहूं पैदा नहीं होता होगा, होता भी होगा, आप देखे होंगे। गेहूं जब पैदा होता है उसको लोग काट के उसको फिर अलग करते हैं, छिलका निकालिएगा उसका कैसा करते हैं? क्रशर में डालते हैं, क्रशर में करके एकदम पूरा उसको जमाने से भूसा एक तरफ चला जाता है, गेहूं एक तरफ चला जाता है, और हम अभी समझते हैं। लेकिन गेहूं को देखिएगा, देखने में दोनों बराबर हैं, भीतर क्या है तबे पता चलता है ये गेहूं है या काली भूसा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपके भीतर से ही पता चलेगा क्या है आप। देखने में तो लगता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर है ठीक है, लेकिन भीतर खाली है। आप पूछिए ना, खाली है कि भरा है? बहुत लोग ऊपर ठीक है, लेकिन भीतर कुछ नहीं है। हवा बहेगा ये भी बह जाएंगे। इधर ये कन्वेंशन का हवा बह रहा है इसलिए यहां पर आया है, फिर अमिताभ बच्चन का हवा बहेगा उधर चला जाएगा।
शाहरुख खान का हवा बहेगा उधर चले जाएगा। पूछिए ना, आप में दम है ठहरने का? अरे भैया अच्छा से हिला के पूछे, आप में दम है कि हवा में ठहरने का? इसलिए जब थोड़ा सा तकलीफ आती है कुछ मसीह लोग, हम मसीह नहीं है, हम आदिवासी है, हम मुंडा है, हम ये फलाना है, हम भाग के छिप जाएंगे। अरे ताकत नहीं है बीत है, लेकिन गेहूं है हवा के लिए रलता है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जिसके अंदर जीवन है वो ठहरता है, जिसके अंदर जीवन है वो ठहरता है। वो कहता है मुझे कोई हिला नहीं सकता, ना तो हवा बह सकती, ना तो बड़ी आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से मुझे खिलाने की ताकत नहीं रखता। इधर ही रहता हूं, मसीह में बना रहता हूं। वैसे लोगों को ही बटोर के भंडार में लाते हैं। किसको? किसको? जो ठहरने का शक्ति रखता है, जिसके पास सामर्थ्य है, जो हवा में बहने का नहीं, दुनिया के हवा में बहने का नहीं, जो सिर आने के लिए जो ताकत रखता है, उसी को हम गेहूं कहते हैं। वही काम का है। समझ गया? ठीक। अभी ये रोटी नहीं बना, गेहूं तक घर में आ गया, बोरा में है। मम्मी भूख लग रही है, बच्चा को बुला के गेहूं को डाल के हम पानी नहीं डालते हैं, रोटी बनने का है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए आप कलीसिया का अंदर आ गए हैं लेकिन अभी तैयार नहीं है। सच बात है कि नहीं? कलीसिया के अंदर आ जाने से लोग कहते हैं तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार। नहीं भैया नहीं, भीतर आने से तैयार नहीं हुआ है। भीतर अभी तुम बोरा में आए हो। जीएल के बोरा में होगा या पेंटिकॉस्टल के बोरा में होगा या सीएनआई के बोरा को देख के मत घबराओ। भीतर का गेहूं मैं जीएल एक बोरा है, पेंटिकॉस्टल चर्च एक बोरा है, और जीएफए चर्च एक बोरा है। इसमें गेहूं को बटोर के लाकर रखा गया है। लेकिन इसका क्या बनना है? रोटी बनने के लिए क्या कहते हैं? उखली में डाल के कूटते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कूटते हैं ना। आजकल आपको सब कोई मशीन में काम करते हैं, लेकिन मैं पुराने जमाना की बात कहूंगा। उखली में डाल के मार 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 मार। लेकिन यहां भीतर का गेहूं क्या कहेगा मालूम है? अगर उसको मुंह रहता क्या मालूम? अरे पहले से हवा से तो मैं जांचा गया हूं, मुझे तो हवा बहा नहीं सका इसलिए ना आए। फिर आप कूट रहे हैं। कूटने वाली मां क्या बोलेगी? ठहरो ठहरो, तुमको गेहूं के लिए नहीं बुलाया गया, रोटी बनने के लिए बुलाया, इसलिए कूटना जरूरी है। कूटना, इसलिए पादरी लोग कूटते हैं। इसलिए वचन का प्रचारक लोग तुमको कूट कूट के चूर चूर करते हैं। ये पादरी ठीक नहीं है, कूटता है, तोड़ता है। अभी बोलिएगा कौन पादरी सही है? कौन पादरी सही है? कूटने वाला या नहीं? बाबू इधर आइए, बाबू इधर आइए। ये भी गेहूं है, ये भी गेहूं है। तो ये लोग स्तुति करते हैं, हालेलुया गाएंगे क्योंकि भीतर आ गया है। अरे भूसा तो उड़ गया, हम लोग गेहूं है, बहुत अच्छा है, हम लोग भीतर आ गए, हम लोग गेहूं है, बाकी तो उड़ गया। ये लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत लोग थे खेत में, लेकिन उड़ गया है, हवा में उड़ गया, दुनिया के हवा में उड़ गया, शाहरुख खान के हवा में उड़ गया, तेंदुलकर के हवा में उड़ गया, हम लोग तो कलीसिया के अंदर आ गए। ठीक है, तो मैं अभी कहता हूं तुम लोगों का ऐसे नहीं रहना बेटा, तुमको रोटी बनना है। ठीक है पादरी साहब, हम लोग रोटी बनेंगे। लेकिन जब मैं कूटना शुरू करता हूं, पादरी साहब आप कूटते हैं बहुत, आप बहुत कूटते हैं, आप हमको डांटते हैं। नहीं, अभी बोलिएगा मैं इनको रोटी बनाने के लिए चाहूंगा, क्या करना ही पड़ेगा?
कूटना ही पड़ेगा। लेकिन इनका कहेंगे बहुत अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा है, तुम कितना अच्छा गेहूं है, तुम्हारा रंग एकदम सोना का जैसा है, तुम्हारा रूप कितना सुंदर है, ऐसे रोटी बनेगा? कई पादरी लोग यही करते हैं, अरे सुंदर है, रंग रूप का है, बहुत सुंदर है, मसाला बटर लगाते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, बटर लगाने वाला तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने नहीं देता। तो कौन पादरी की आवश्यकता है? किसको? ऐसा विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। इतने लोग गुमला के लोग कूटने के लिए तैयार हो गया तो गुमला बदल गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, एक कलीसिया में जाते हैं और वहां का उकली में डाल के वो पादरी थोड़ा सा कूटते हैं, पादरी को कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, हमको दिखाई, इस चर्च में जाएंगे नहीं, दूसरा चर्च में जाएंगे जहां हमको लोग सेक्रेटरी बना देंगे, हमका खजांची बना देंगे, वहीं जाएंगे क्योंकि वहां कूट ज्यादा मिल रहा है, वहां ज्यादा कूटते हैं, तोड़ते हैं भैया, वहां जाने से तोड़ता है, हफ्ता हफ्ता तोड़ता है। हम तो ऐसे ही टूटे हैं, हमको टूटना तो और तोड़ता है। हेलो हेलो, कुछ लोगों को मालूम हो रहा, मेरी कहानी इनको मालूम कैसा हुआ, आप ही के लिए बतलाने के लिए ना मैं आया हूं। ठीक सुनिए, ये गेहूं भी आया, ये गेहूं भी आया। जब मैं कूटने शुरू किया तो ये गेहूं अरे दर्द कर रहा है, ये गेहूं बाहर निकल के बोला मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता है, मैं आजाद हूं। वो वहां चिल्ला रहा और इसको भी कहता, सुनो यार, वहां रहोगे कूटोगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ। हेलो, आपकी आंखें बाहर आ रही है भैया, मेरी सारी कहानियां ऐसी ही ना है। हालेलुया। लेकिन अगर ये गेहूं दोनों कूटने के लिए दे देगा, हाँ, ये गेहूं कहेगा सुनो ना यार, हमारा रंग चला जा रहा है, हमारा रूप चला जा रहा है, हम तो पहले सोना जैसा कहते हैं लेकिन अभी सफेद सफेद हो रहा है। क्या हो रहा है? सफेद सफेद। मेरा रूप इतना सुंदर था लेकिन अभी कुछ भी रूप नहीं है। पहले मैं मुंडा करके कहता था, बिरसा मुंडा का साला मैं हूं करके, लेकिन अभी मुंडा भी चला गया और कुजूर भी चला गया और चौधरी भी चला गया, सब चला गया, तोड़ दिया। हेलो हेलो मैं संताली रहने, संताली हेम्ब्रोम हेम्ब्रोम, लेकिन टूट गया है। हेम्ब्रोम हेम हुआ, ब्रान हुआ, सब कुछ अलग अलग हो गया, अभी आटा बना। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर रोटी बनना है तुमको टूटना ही की आवश्यकता है। बैठ जाए। कितने लोग विश्वास करते हैं भैया, समझ में आ गया, प्रभु मुझे तोड़ नहीं पाए, हाथ उठा के दिखाए, प्रभु मुझे तोड़ नहीं पाए, हाथ नीचे कर ले। दुनिया में कुछ लोगों का शैतान तोड़ता, कुछ लोगों का कौन तोड़ता है? शैतान तोड़ता। शैतान तुम्हें सत्यानाश करने के लिए तोड़ता है। शैतान जब तोड़ता है तुमको उठने ही नहीं देगा, उसको तोड़ते रहता, तोड़ते रहता, तोड़ते रहता। जादू टोना सारी बातों से किसी का व्यापार, किसी घर, किसी के प्रेम, सबको तोड़ते रहता। क्यों मंत्र तंत्र लोग कब्रिस्तान में लेटा रहता है? क्यों मंत्र तंत्र लोग मुर्गी मांगता है? क्यों मंत्र तंत्र लोग बकरी का खून पीसता है? वो वहां पहले खून पीसेगा, फिर उसके बाद तुमको पिएगा। शैतान की क्रिया लोगों को सत्यानाश करने के लिए। मैं कई परिवार से भेंट करता हूं, कई लोगों से भेंट करता हूं, जिनके जीवन को शैतान ने बर्बाद करके रखा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरी मां बहुत ऊंचे परिवार, ऊंचे कोटि के परिवार से आती है।
मेरा नाना उसी समय अंग्रेजियों के समय में गांव के लोगों की सारी झगड़ा लड़ाई को सीधा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने उनको जूरी बैठाया। इतना खोपड़ी वाला था वो, स्कूल का हेडमास्टर था। उनके अंग्रेजी उन्होंने मुझे पढ़ाया, अभी तक मैं भूल नहीं सकता हूं। उन्होंने मुझे अंग्रेजी ग्रामर सिखाया, मैं भूल नहीं सकता हूं। एकदम जमींदार के साथ चलने वाले थे, एकदम कोट पहन के उन दिनों में वे चलेंगे। सब लोग गांव के लोग उठ के अपना कमर में अपना गमछा बांधने वाले थे, उतना गंभीर वाले थे। ध्यान से सुनिएगा, मेरी मां की मृत्यु हुई, इसलिए मेरे दादा ने और एक शादी किया। पहली पत्नी के लिए 6 बच्चे थे और दूसरी पत्नी के लिए 9 बच्चे थे। 15 बच्चों को संभालने का ताकत रखने के चलते उन्होंने 2 शादी किया, एक मरने के बाद दूसरा शादी किया। 15 बच्चे। मैं अपना नाना का टट्टा करता था, नाना आपके बच्चे का था गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में गिनने का ताकत नहीं, क्योंकि और 5 का हाथ के लिए तीसरा हाथ चाहिए। मैं उनको टट्टा करता था। सुनिए, मैं छोटा था इसलिए मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मैं उनको कुछ भी बोल सकता था। लेकिन एक वक्त में आया, एक वक्त वो एक गांव में जाके ठहरने लगे। शहर में हेडमास्टर थे, गांव में जाके बहुत बड़ा जमीन खरीदे, एक बहुत बड़ा मकान बनाए, क्योंकि 15 बच्चों को पालना है। बहुत बड़ा हाल, इधर कमरा है, एकदम जमींदार जैसा रहते थे। लेकिन उनको विरोधियों ने जादू टोना करने के लिए उस परिवार के विरोध में बहुत कुछ किया। आखिरी में मेरे आंखों से देखे हुए हालत को मैं बतलाना जा रहा हूं। जब मैं 3 साल का था, 4 साल का था, मैं अपने नाना के यहां जाके खेल कूद करता था। मेरे नाना के यहां जो लोग मुझे देखते थे, मुझे देखने से भी गांव वाले उठ जाते थे, कमर में अपना गमछा बांध के खड़े थे। अरे बड़ा साहब का पोता आ रहा करके। सुनिए, इतना शानदार परिवार में रहने के बाद उनके विरोध में ठोना किया गया, उनको विरोध में जादू पढ़ाया गया। एक वक्त में मेरा नाना प्रभु में नहीं पाया जाने के चल, जरूर उनका नाम मसीह नाम था, लेकिन मसीह में वे नहीं होने के चलते जादू टोना का ताकत उनका परिवार को छूने लगा। क्या हुआ मालूम है प्यारों, मेरे नाना अपने लोगों के साथ बैठ के शराब पीने में अकेले कभी नहीं पीते थे, 15 लोगों को पिला के खुद पीते थे। इतना पैसा था। मेरी मां कहती थी हमारे घर में, उनके घर में कभी भी एक वक्त में भी 1 किलो आम नहीं खरीदा जाता था। आम खरीदा जाता था टोकरी करके। मेरे नाना अपने बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएंगे, झोला लेके नहीं जाते थे, एक गाड़ी लेके जाते थे, गाड़ी भर के, क्योंकि 15 बच्चे भी थे और मियां बीबी वे लोग खुद 17 थे, इसलिए बहुत शानदार जीवन बिताने वाले। लेकिन शत्रु लोगों ने उनके विरोध में कार्य करने के लिए जादूगर को लगाया। जादू करने के बाद मेरा नाना का घर का स्थिति यही है। जब मैं 7 साल का था, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब मैं 7 साल का था, मेरा नाना के घर में ताला बंद करने के लिए दरवाजा पर चाबी लगा के ताला बंद करके चाबी रखेंगे, चाबी गायब हो जाता था। और दिया में, उन दिनों में बिजली नहीं, इसी कारण तो दिया में मिट्टी तेल को डाल के जलाने के समय अगर मैचेस में से आग निकालेंगे, तेल खत्म हो जाता था। फिर खाने के लिए वे रखेंगे प्लेट, खाना पहुंचा के खाना खिलाने के समय एक हाथ, एक अंधे की हाथ जो है उसमें एक मिट्टी को डाल देता था, खा नहीं सकते थे। भाई, जादू करने वाले ने मसीह में नहीं रहने की वजह से, उनके ऊपर इस काम को करने की वजह से बालू वहां आके गिर जाता था, खा नहीं सकते थे। चाबी गायब हो जाता था, तेल गायब हो जाता था, खाना में मिट्टी गिर जाता था। मेरा नाना परेशान, मेरे घर के लोग परेशान। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, एक वक्त ऐसा आया, मेरा नाना
इतना पागल जैसा होने लगे। उन्होंने जमीन में पानी डाल के साफ करके अपनी पत्नी का कहते थे, इसी में खाना डालो, मैं इसी से खाऊंगा। पागल जैसा हो गए थे। शैतान किसी व्यक्ति को तोड़ता है, उसका धन को खत्म कर देता है, उसका तंदुरुस्ती को खत्म कर देता है, उसका दिमाग को खराब कर देता है, उसके घर को बर्बाद कर देता है। लड़ाई झगड़ा झंझट हमेशा बया रहता है। तंदुरुस्ती की कमी, पैसा की कमी, शांति की कमी, बातों की कमी, क्योंकि शैतान जिस परिवार को तोड़ता है उसमें यह पाया जाता है। मैं आपको बतलाने को चाहता हूं, मैंने अपने आंखों से देखा। 1 रुपया नहीं रहता था घर में, 1 रुपया नहीं रहता था। इसलिए मेरे पिताजी, मेरे नाना को, उनका सारा परिवार को मैं हमारे जिस जगह में हम लोग रहते थे वहां लाके बसाए थे। भाई, दुनिया में शैतान लोगों को तोड़ता है। जब आप सुरक्षित नहीं है, जब आप मसीह के अंदर में नहीं है, तब शैतान आपको तोड़ने का ताकत रखता है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, अय्यूब नाम करके एक व्यक्ति था और उसके बारे में प्रभु यीशु परमेश्वर पूछता था। शैतान भी उनके पास जब आके खड़ा था स्वर्गदूतों के बीच में, पूछता था, तुम कहां से आते हो? शैतान उत्तर देता था, मैं पृथ्वी पर गुम के आ रहा हूं। शैतान से परमेश्वर ने पूछा, मेरा दास अय्यूब के ऊपर तुमने ख्याल किया? हाँ, वो बहुत कुशलता के साथ है, सुरक्षित है, तंदुरुस्ती के साथ है, क्योंकि आपने उसके चारों तरफ, उसके घर वालों के चारों तरफ और उसके संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांधा है। यीशु के अंदर आपके लिए सुरक्षित है, सुरक्षा है। यीशु के पास आपको सुरक्षा है। धर्मी जन उसके नाम में आके सुरक्षित रहेंगे करके बाइबल बतलाती है। अगर आप यीशु मसीह में हैं, आपका चारों तरफ प्रभु बाड़ा बांधता है, आपके परिवार के चारों तरफ बाड़ा बांधता है, आपके संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांधता है। शैतान उसको छूने का ताकत नहीं रखता। परंतु अगर आप मसीह यीशु से बाहर हैं या उस बाड़े को आप तोड़ दिए हैं, पाप के कारण आपने रास्ता बना लिया, शैतान एकदम सुअर की नाई, जंगली सुअर की नाई आके आपको, बगीचा को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बर्बाद करता है, क्योंकि वो आपको तोड़ के खत्म करने के लिए चाहता है। परंतु कुछ लोग अपने जीवन को अपने से तोड़ देते हैं। आप मेरे साथ देगरियान सोन आइएगा, मैं एक बहन से आपकी मुलाकात कराऊंगा। वो जरूर मेरा दूर के रिश्तेदार है, लेकिन हमारे स्कूल में वो काम करती है। वो बहुत ऊंचे पढ़ाई की है, एमए बीएड है, अपने पढ़ाई में बहुत माहिर थी। परंतु उसने ऐसे एक युवक के साथ प्रेम किया कॉलेज करने के समय। वो लड़का पढ़ा उड़ा नहीं, रिश्तेदारी में आता है, वो पढ़ा उड़ा नहीं, कैसा कैसा हो इस लड़की को अपने कब्जा में फंसाया। परिवार के लोग उस शादी के विरोध में थे, परिवार के लोग नहीं चाहते थे ऐसे लड़का से शादी हो, लेकिन वो एक रात उस लड़का के साथ भाग गई। सुनिए बहन, सुनिए जवान, सुनिए, जब अपने शरीर की अभिलाषा के लिए आप अपने को छोड़ देते हैं, आप इस प्रकार के काम में हाथ लगाते हैं। वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। घर के लोग चिंतित थे, रोते थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। 2 साल के बाद एक लड़का का हाथ में लेके आई थी, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। घर वाले इनकार नहीं कर सके, कैसा कैसा तो ग्रहण किए, लेकिन वो लड़का क्रिमिनल केस में फंसने के चलते जैसा लड़का के लेके आए, पुलिस भी इसके पीछे की और उस लड़के को जेल में डाल दिया। कई साल तक जेल में रहा, लेकिन जेल में जाने के पहले ही एक गर्भवती थी, इसलिए एक लड़की भी पैदा हुई। 2 बच्चों को पालने के लिए परिवार के लोगों को सहायता नहीं मिल सका, क्योंकि तुम भागी थी ना उसके साथ, एक क्रिमिनल के साथ, अनपढ़ व्यक्ति के साथ, जिसका दिमाग ठीक नहीं है उसके साथ भाग गई, इसलिए हम लोग मदद नहीं करेंगे। उसको स्वयं काम करके इन दोनों बच्चों को पालन पोषण करना पड़ा। कुछ साल के बाद वो लड़का फिर छूट के, जेल से छूट के आया, फिर एक बच्चा हुआ।
अभी भी उसकी उसका हालत खराब होने के चलते इसको मारता था, पीटता था। यहां तक वो आदमी ये अपने लड़की, इसके द्वारा पैदा हुई लड़की के साथ भी दुष्कर्म करने के लिए कोशिश किया। सुनिए, ये शैतान ने तोड़ा नहीं, इस परिवार का शैतान तोड़ा नहीं। इसलिए अभी उससे तलाक लेके 3-3 बच्चों को हाथ में रखते हुए, अपना शरीर को चूर चूर करते, मेहनत करते हुए, काम करते, कैसा कैसे तो संभालती है। उसका पहला लड़का भी पागल जैसा ही घूमता है, क्योंकि बाप का नियंत्रण नहीं, बाप का देखभाल नहीं, बाप का ख्याल नहीं। और उस पर परिवार को हम संभालने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला है, हम कैसा कैसा मदद करते हैं। मैं इसको कहने के लिए पीछे हटता नहीं हूं। कारण यही है भाई, कुछ लोग शैतान से नहीं, अपने जीवन को अपने ही तोड़ के बर्बाद कर देते हैं। आज उससे पूछिएगा, बहन तुम्हारा हालत क्यों ऐसा खराब है? 3-3 बच्चे के मां है, तुम पढ़ी लिखी है, तुम MA MSc B.Ed की है, तुम्हारा हालत क्यों खराब है? वो कहेगी मैं ही अपने जीवन को तोड़ डाला करके कहेगी। यहां कोई जवान बहन है, जवान भाई है, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अपने हाथ से अपने जीवन को तोड़िए मत। अपने विचार से, अपने बुद्धि से अपने जीवन को तोड़िए मत। फिर बाद में पछताप करते रहेंगे, रोते रहेंगे। लेकिन तीसरा, पहला तो शैतान सत्यानाश करने के लिए तोड़ता है, दूसरा अपने आप हम तोड़ देते हैं ताकि हमारा शांति भंग हो, हमारा मेहनत खत्म हो, हमारे कुशलता खत्म हो, हमारे लिए सुखी जीवन है ही नहीं रहेगा। लेकिन तीसरा, जिसको परमेश्वर तोड़ता है वो धन्य है, वो लोगों के लिए प्रयोजन आता है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। ईश्वर अपने वचन से जब तोड़ता है, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए, पवित्र करने के लिए तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने मुझे बार तोड़ा। मेरे घर में मृत्यु के ऊपर मृत्युआं आई, मेरे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आई, लेकिन मैं इतना जानता था, परमेश्वर ने मुझे तोड़ा ताकि मैं और पवित्र हो जाऊं, मुझे ऊंचे स्थिति में ले जाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए। ये गेहूं जब टूटा गया, उसका रंग में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन, उसके गुण में परिवर्तन। गेहूं को ऐसा डालिएगा वो हवा में नहीं उड़ेगा, लेकिन आटा का ऐसा डालिएगा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उसको गुण में परिवर्तन, सब में परिवर्तन, सब में परिवर्तन। लेकिन अभी भी रोटी नहीं बना, कूटने के बाद भी रोटी नहीं बना। क्या करना है? बर्तन में डाल के, पानी डाल के सानना होगा। क्यों? वो गेहूं कहेगा, अरे भैया बहुत टूट गया, अभी भी क्या कर रहे हो? अभी भी क्या कर रहे हो? हम तो उड़ने के लिए चाहते हैं, स्वर्ग के ओर उड़ने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, 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 उड़ने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, पानी डाल के तुमको बर्तन में रखना। पानी डाल के कहां पर रखना है? तुम्हें बर्तन में रखना है, ताकि तुम में एक रूप आ सके। भैया रूप आ सके। बगल वाला का हाथ पकड़ के, परमेश्वर पानी में तुमको मिला के रूप देने के लिए चाहता है, लेकिन तुम तो उड़ने के लिए चाहते हो। सब लोग पैर नीचे नहीं रखो, उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा, अरे रहो। मकसद को पूरा करना है, मकसद को पूरा करना है, मकसद को पूरा करना है। ठीक है, अभी हम कहते हैं ये तो पानी है, मुझे खींच के रखता है, मेरा परिवर्तन कर लेंगे ये पानी के साथ। यहां कोई बहन चिल्ला रही है, मैं इतना जब जवानी में इतना हल्लेलुया करती थी, लेकिन ऐसा आदमी से शादी किया, वो तो मुझे खींच के रखता है। हेलो, कोई बहन कह रही ना, मैं जब कुंवारी थी इतना मीटिंग में कितना झलक 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 जाके जाती, लेकिन अभी देखिए बच्चा भी आया खींच के रखा है।
लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? गोल बना के बेलते हैं। अभी आटा कहेगा अरे रुक, कितना कीजिएगा, कितना दबाइएगा, कितना दबाइएगा, फिर बेलते हैं, फिर बेलते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछेगा आप रोटी बनने के लिए चाहते हैं? अगर कोई बेलेगा छोड़ दीजिएगा। किसी किसी को सास बेलती है। कहां से आई है बहू, कहां से आई है? किसी किसी को उसके ऊपर का अधिकारी बेलता है। कहां पड़ा है तुम, ये भी नहीं जानता है। किसी किसी को संबंधी बेलता है। ये लाओ, गाड़ी लाओ, स्कूटर लाओ तुम्हारे बेटी के लिए। कैसा भी हो बेलता है, क्योंकि तुमको रोटी बनाना ही परमेश्वर की मनसा है। बेलने से ही रोटी का रूप आता बस। लेकिन अभी भी रोटी नहीं बना है। किसमें डालना है? तवा में डालना। अरे गरम लग रहा है। क्योंकि लाया हुआ पानी केवल रूप देने के लिए उसको निकालना है। उतने ही के लिए पानी आया है, फिर उसको पानी का निकालना है भैया। इसलिए तुमको पानी को निकालने के लिए तावा में डाला। अरे बाप रे, एकदम पलट पलट के लालता है। हाँ, वहां भी छुट्टी नहीं होता, तावा से निकाल के आग में डाल देते हैं। तब ना रोटी बनती है, तब ना रोटी बनती है। बगल में रहने वाला का हाथ पकड़े पूछे आप अभी बर्तन में हैं, तावा में हैं या आग में हैं? क्या जवाब मिला? कुछ लोग आग तक पहुंच गया, कुछ लोग अभी तावा में ही है, कुछ लोग अभी बर्तन में बेलना के चौकी में ही है। कुछ लोगों को बेलने की चौकी में ही लौटने का मन करता, लेकिन लौट के कोई फायदा नहीं। वो समाज भी तुमको नहीं लेगा, क्योंकि तुम तो मसीहवाना है, तुम मसीहवाना है। तुम्हारा रंग हमारे गेहूं के साथ मिलता नहीं, तुम्हारा रूप नहीं मिलता। जाओ, ना तो घर का रहा ना तो गाट का रहा। अरे भागने के लिए कोशिश मत करो, भला बोलिए भागने के लिए कोशिश नहीं करना। भागोगे ना तो घर का रहोगे, ना तो गाट का रहोगे, धोबी का कुत्ता बनोगे। धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना तो गाट का है। अभी रोटी आ गया, लेकिन अभी भी रोटी दूसरों के लिए काम आना, दूसरों के लिए काम आना है, दूसरों के लिए काम आना है। यीशु के हाथ में ये लड़का आके 5 रोटी दिया, उसने क्या किया देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 17 पद से लेकर पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर, सुनिए, स्वर्ग की ओर उठा लिया। रोटी अभी कहती होगी बाप रे बाप, परमेश्वर के हाथ में मैं आ गई हूं और मुझे परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठा लिया है। कितना आनंद है, आनंद है, आनंद है, क्योंकि मैं ये परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठा लिया। लेकिन वहां रोका नहीं, क्या किया है? और देखकर धन्यवाद किया। अरे अभी मेरे लिए परमेश्वर धन्यवाद करता है। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर हाथ रख के धन्यवाद देता है। और रोटियां तोड़ कर, 1 मिनट, क्या किया है? फिर तोड़ता, चेलों को दी, फिर तोड़ता, फिर तोड़ता। मसीह जीवन में जो अंतिम हिस्सा तक अपने को तोड़ने के लिए देता है,
वही उपयोगी है। भाई बहन, बच्चों, जवान, जो मसीह जीवन में अंतिम क्षण तक, अंतिम घड़ी तक अपने को तोड़ने के लिए जो देता है, वही इस दुनिया के भूख को मिटाने का ताकत रखता है। अन्यथा अकेले ही रह जाता। हमारी हार्दिक इच्छा यही है, गुमला के सारे भाई बहन और सारे कलीसियाओं के लोगों के अंदर ये विचार बैठ जाए, हम परमेश्वर के हाथ में एक रोटी के रूप में, एक रोटी के रूप में उपलब्ध होने के लिए चाहते हैं। मैं आपको बतलाने चाहता हूं, मेरी प्यारी मां, जिसने मुझे 3.5 बरस के उम्र में ही बाइबल के वचन को सुनाते पढ़ने के लिए सिखाए। 5 साल के अवस्था में एक अध्याय पढ़े बिना मुझे काफी नहीं देती थी। सुबह 7 उम्र में मुझे हर एक इतवार को एक अध्याय को याद करने के लिए, उनको सुनाने के लिए, और प्रार्थना किताब से एक प्रार्थना को याद करके उनको सुनाने के लिए, और कलीसिया में जो प्रचार होगा उसको मैं उनके साथ नहीं बांटूंगा, तब तक मुझे भोजन नहीं देती थी। मां, मैं अकेले बेटा होने के बावजूद भी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे वेदी पर दी। मैं जिस दिन से सेवकाई में आया, एक नया पैसा उनको कभी नहीं दिया हूं, क्योंकि वो टीचर थी, उनको पेंशन भी मिलता था, इसलिए वो हमसे इंतजार भी नहीं करती थी। जबकि 4 लड़की को रखी थी, मैं एक ही बेटा हूं। उन्होंने मुझसे कभी एक पैसा मांग भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने तुझे वेदी पर रख दिया बेटा। प्यारों, वो मां की मृत्यु बीते साल उनके 87 इयर्स होने के समय रात में 10 बजे मेरी बहन फोन के द्वारा सुनाई, मां बहुत सीरियस है, गंभीर है। फोन रखते ही फिर फोन आया, मां परमेश्वर के पास चली गई। मेरे लोग मेरे पास दौड़ के आए, कहने लगे, भैया चलिए, हम आपको कलकत्ता तक पहुंचा देंगे, आप उड़ान भर के जाइएगा मां के दफनाने के लिए। मैंने अपने बहन से कहा, आधा घंटा के बाद मैं कहूंगा मैं आ सकूंगा कि नहीं। मैं फोन रख दिया। दूसरा दिन 45 लोगों को बपतिस्मा देना था। हमारे क्षेत्र में अगर बपतिस्मा होता, तुरंत मीडिया वाला आके उसको गलत सुलट लिखते हैं, इसलिए मुझे रहने की आवश्यकता है। 2 दिन के बाद मुझे रशिया जाना था। रशिया में मॉस्को में एक पादरियों का सम्मेलन में मुझे प्रचार करना था। अगर मैं मां को दफनाने के लिए जाऊंगा, इन 45 लोगों का बपतिस्मा नहीं दे सकूंगा और मॉस्को में जाके पादरियों को प्रचार नहीं कर सकूंगा। जबकि पूरा रशिया के लोग 1000 पादरी लोग वहां इकट्ठे थे, बहुत बड़ा होटल में। मैं एक मुख्य वक्ता था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, हे प्रभु, मेरी मां ने मेरे जीवन में बहुत कुछ की है। मेरी मां ने मेरे जीवन को बनाने के लिए अंधे के रूप में रूप दी है। मेरी मां ने मुझसे कुछ भी इंतजार नहीं किया। एकलौता बेटा होने के बावजूद भी, 4 लड़की को रखने के बावजूद भी मुझसे एक पैसा कभी मांग नहीं की। उनकी मृत्यु हुई। मैं बेटा होने के चलते वहां जाना जरूरी है, लेकिन प्रभु तेरा मकसद क्या है? मैं दुविधा में हूं। यहां तेरे सेवकाई है, यहां मेरी मां की लाश है। परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ने दो, मुझे तुझे छोड़ने दो। मैं आधा घंटा के बाद अपने बहन को फोन करके बतलाया, मैं नहीं आ सकूंगा, तुम और अन्य लोग मिलकर उनको दफना दीजिएगा। एक ही बेटा होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान में उस समय रहने के बावजूद भी,
मैं अपने माँ को दफनाने के लिए गया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर अनेकों का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने मेरे हाथ में लिया है, मुझे किसी भी वक्त में टूटने के लिए आवश्यकता है, मैं इसके लिए अपने को सौंपा था। भाई, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप उसे प्रेरणा पाएं। ये नहीं कि आप मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचे, नहीं। मैं आज गुमला में इकट्ठे हुए भाई बहनों से कहने के लिए चाहता हूं, अगर आज आपको शैतान तोड़ता है, यीशु के पास आओ। अगर आप अपने जीवन को तोड़ रहे हैं, मन फिराओ। अगर आपको परमेश्वर तोड़ता है, अपने को समर्पित करो। अगर आप अपने को समर्पित करोगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वो लगातार तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन लाखों करोड़ों का भूख तुम्हारे जीवन के चलते मिटेगा, अनंत जीवन का भागीदार होंगे। आइए हम सब कोई अपने आंखों को बंद करें, कोई भी इस वक्त में इधर उधर नहीं हिलें। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत किया है। अगर कलीसिया उसकी रोटी है, आप उसके सदस्य होने के चलते उसके रोटी के रूप में पाए जाते हैं। अभी अपने आंखों को बंद करके आप मन में मन सोचिएगा, क्या मैं परमेश्वर के हाथ में टूटने के लिए तैयार हूं? मेरे जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर जब चाहता है, क्या मैं उसके हाथ से रोटी के रूप में टूट के दूसरों को भूख हो, जो बहुत हजार लोग भूखे हैं दुनिया में बहुत लोग भूखे हैं अनंत जीवन के लिए, उनको भूख को मिटाने के लिए मैं अपने को सौंपने के लिए मैं अपने को सौंपता हूं करके अगर आप कहेंगे, बहन, भाई, जवान, अगर आप कहेंगे, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। जिनका उम्र 30 से नीचे है, जो जवान है, लड़की हो लड़का हो, अगर आप कहते हैं, भैया अंकल हमको समझ में आ गया, मुझे परमेश्वर क्यों पकड़ा मुझे मालूम हो गया, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए चाहता हूं। छावती करने वाले हैं 30 साल के नीचे के लोगों में से अगर आप अर्पणता के साथ इस बात के लिए कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के कार्य के लिए अपने को तोड़ने के लिए चौथी करने वाला है, सामने आए। मैं आपके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। सबको आंखों को बंद करें। जिसके दिल में परमेश्वर कार्य करता केवल वही चले आए। परमेश्वर ने आपको अपने हाथ में लेते हुए आपको दुनिया के भूख मिटाने के लिए, दुनिया में रहने वालों को भूख मिटाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। रीसा बागर आसान जीवन नहीं। कई लोग भूखे हैं, उनके भूख मिटाने के लिए तुम ही हो प्रभु के हाथ में तेरे लिए इन लोगों को प्रभु हाथ में लेने के लिए जब सौंपते हैं प्रभु, नाश होने वाले संसार को, शैतान के हाथ में पड़े हुए लोगों को तोड़ने की ताकत, उनको छोड़ाने की ताकत इन लोगों के ऊपर उतरने पाए। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरने पाए, इनको छूने पाए, इनको इस्तेमाल करने पाए।